हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगर्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगर्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आपको हमारे चैनल पे सीटेड साइंस पेपर 2 का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। हमारे अब तक की बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर हो चुका है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। और जो बच्चे बेटा नोट्स देखना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9953899262। ये बेटा मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज करके नोट्स के बारे में सारी डिटेल्स दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, नोट्स में आपके कंटेंट प्लस पेडोलॉजी दोनों के ही नोट्स होंगे। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है क्या हमें पेडोलॉजी के नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बेटा बिल्कुल, पेडोलॉजी भी आपकी पूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि अक्सर बच्चों को पेडोलॉजी ही समझ में नहीं आती कि पेडोलॉजी कहाँ से हम प्रिपेयर करें। तो इसलिए जो बच्चे नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम हमारी आज की क्लास की। तो बेटा आज की क्लास के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम पढ़ेंगे नेचुरल फिनोमिनन्स के बारे में, सभी नेचुरल फिनोमिनन्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, लाइट के बारे में, साइक्लोन और अर्थक्वेक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेटा विंड क्या होती है, हवा। विंड क्या होती है? देखिए, दो वर्ड होता है विंड और एक होता है वर्ड एयर। पहले इन दोनों में समझिए फर्क क्या होता है। एयर क्या है? एयर हमारे जो आसपास है वो एयर है। ठीक है, दैट इज अ एयर जिसमें हमारी बहुत सारी गैसेस भरी हैं, वो एयर है। जो हम फील कर सकते हैं दैट इज एयर। एयर के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो फिर विंड क्या है? देखिए क्या होता है बेटा, एयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि एयर हमेशा क्या करता है बेटा, हाई प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन से वो लो प्रेशर की ओर जाता है। क्या करता है? हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर जाता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आया कि मैम हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन होता क्या है। तो बेटा मैं आपको समझाती हूँ हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन होता क्या है। देखिए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगी बेटा, समझिएगा बात को। देखिए, मान लीजिए मैंने एक बैलून लिया और मैंने इसे इन्फ्लेट कर दिया, यानी कि इसके अंदर गैस भर दी। ठीक है, इसको अंदर मैंने गैस भर दी। तो बेटा अब यहाँ पे क्योंकि हवा का बहुत ज्यादा दबाव है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाई प्रेशर। ये कैसा रीजन है? हाई प्रेशर। अब मैंने क्या करा, एक बैलून लिया जिसके अंदर मैंने हवा नहीं भरी, तो यहाँ पे कैसा प्रेशर है? दैट इज लो प्रेशर। अब मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों बैलून्स को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया। मैंने इन दोनों बैलून्स को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया। तो मैंने ये चीज देखी कि ये वाला जो बैलून है ये तो बेटा छोटा होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है, और जो ये वाला बैलून है वो लार्ज होता जा रहा है। और ये कब तक लार्ज हो रहा है? जब तक कि दोनों के जो साइज हैं वो कैसे ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इससे बेटा क्या हमें मिला? इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि जो हमारी गैस थी या एयर थी इसके अंदर, वो क्या हो रही थी बेटा, इस वाले बैलून के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, इस वाले बैलून के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। अब बैलून के अंदर बेटा ये यहाँ से यहाँ ही क्यों ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर हो रही? तो बेटा उसका रीजन यही है कि जो हमारी एयर होती है वो हमेशा कैसे ट्रांसफर होती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर की तरफ हमेशा वो जाती है। तो इसलिए बड़े वाले बैलून से वो छोटे वाले बैलून की तरफ जाती है। और कब तक जाती है? जब तक कि दोनों बैलून का प्रेशर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, विंड। लेकिन विंड क्या होता है बेटा? हाई स्पीड की एयर। जब ये प्रोसेस बहुत तेज तेज चलता है, हाई स्पीड की जब एयर होती है, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चलती है, तो उसी को हम बोलते हैं विंड। तो विंड क्या है बेटा? एयर का ही पार्ट है। एयर क्या है? जब एयर बहुत तेजी से मूव करेगी तो तब क्या होता है, विंड बनती है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? अब हम बात करेंगे स्टॉर्म्स की। देखिए, सिंपल शब्दों में समझा जाए तो स्टॉर्म्स क्या है? जब हमारी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं और उसके साथ साथ और क्या हो जाए, बारिश हो जाए, रेन हो जाए। एक तो बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज विंड चल रही है, प्लस उसके साथ और क्या हो गया, रेन हो गया। जब दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो क्या आता है बेटा, तूफान आता है, यानी कि स्टॉर्म आता है। अब ये स्टॉर्म्स बनता कैसे है, इसकी हम प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, क्या होता है बेटा, हमारी जो लैंड होती है, मान लीजिए दिस इज आवर लैंड। ये क्या है? ये हमारी लैंड है।
ठीक है। अब जब हमारी जो लैंड होती है, ये वाली जो लैंड है, ये जब गर्म होती है, हीट होती है, तो इसके जो ऊपर की जो एयर होती है, लेट्स अज्यूम कि ये मेरी क्या है, एयर है। मैं किससे मानती हूँ, ये। ठीक है। देखिए, ये क्या है, मेरी यहाँ पे एयर है, दिस इज एयर। तो बेटा लैंड के ऊपर की जो एयर होगी, क्या होगी बेटा, जब ये गर्म होगी, तो ये क्या करेगी बेटा, हवा में ऊपर की ओर जाती है। आपको बेटा ये बात पता होगा कि कोई भी जब लाइट चीज होती है, कोई भी जब हल्की चीज होती है, वो हमेशा क्या करती है बेटा, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये जो जमीन के ऊपर की हवा है, ये कैसी हो जाती है, लाइट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये हवा कैसे हो जाती है, वार्म हो जाती है। और वार्म चीज हमेशा लाइट होती है, इसलिए वो ऊपर की ओर जाती है। अब जब बेटा ये जो हवा है जब ऊपर की ओर जाएगी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो दबाव होगा एयर का, वो कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कैसा रीजन आ जाएगा, लो प्रेशर रीजन आ जाएगा। यहाँ पे कैसा क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन। और यहाँ पे इसके बराबर में क्या है, हाई प्रेशर है। यानी कि यहाँ पे हवा ज़्यादा है। तो यहाँ से हवा क्या करेगी बेटा, यहाँ पे आने की कोशिश करेगी। इसकी जो जगह है, लो प्रेशर की जो रीजन है, उसको फिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है। और ऊपर वाली हवा बेटा आपकी इधर की साइड। वो तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन चल रहा है। क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन चल रहा है। तो क्या होता है बेटा कि सब आपकी लैंड हीट होती है, जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है, हल्की होने की वजह से वो ऊपर की ओर जाती है। और जहां से वो जाती है वहां पे कैसा बना देती है, एक लो प्रेशर का रीजन बना देती है। जो ठंडी हवा होती है पास से, वो हाई प्रेशर एरिया से फ्लो करके उसकी जगह लेती है। ये फिर से क्या होता है बेटा, यही जो हवा होती है वापस गर्म होती है और फिर वापस ऊपर जाती है। और ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वर्ल्ड विंड सर्कुलेशन, यानी कि इस तरीके से हमारी क्या होती है बेटा, विंड बनती रहती है। अब नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, जैसे जैसे हमारी ऊपर एयर जाती है, तो वो क्या होती है बेटा, ठंडी होती है। और जो मॉइस्चर होता है, यहाँ पे समझिएगा ये दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन इसी से रिलेटेड है। ठीक है। देखिए, अब क्या हुआ बेटा, यहाँ से जो गर्म हवा थी वो ऊपर गई। अब ऊपर जाने के बाद ये हवा क्या होगी बेटा, ठंडी हो जाएगी। यहाँ से जो ऊपर हवा गई, वो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होएगी और क्या होगा, उसके अंदर जो पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी। ठीक है। क्या होगा बेटा, देखिए, जैसे ये जो हवा है, ये हवा ऊपर की तरफ गई, ये हवा ऊपर की तरफ गई। तो जब ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये क्या होगी बेटा, ठंडी होएगी। और इसके अंदर जो मॉइस्चर था, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में। किस में चेंज हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगा। और इसी इसी वाटर ड्रॉपलेट की मदद से हमारे क्या बनेंगे, क्लाउड। सो तो बेटा होता क्या है कि जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये मर्ज होती हैं। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये जब मर्ज होती हैं, तो एक बड़ी सी ड्रॉपलेट बनती है, एक हैवी सी ड्रॉपलेट बनती है, यानी कि एक हैवी सा आपका ड्रॉप बनता है। ठीक है। और यही जो ड्रॉप होती है बेटा, पानी का जो ये ड्रॉप होता है, ये हमारे आसमान से किसके फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, या स्नो के फॉर्म में क्या होता है बेटा, आसमान से गिरता है। तो बेटा होता क्या है, अब हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, विंड्स चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, विंड्स चल रही हैं। अब इसके साथ क्या हो गया बेटा, पानी का भी मर्जर हो गया, यानी कि रेन ड्रॉप्स का भी मर्जर हो गया। जब तेज हवा चलती है और उसके साथ विंड मिल जाती है, तो बेटा हमारे क्या आता है, स्टॉर्म्स आता है। क्या आता है, स्टॉर्म। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, हमारी स्टॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। और जो हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जैसे कि इंडिया, वहाँ पे स्टॉर्म्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ कंडीशंस में क्या होता है बेटा, हमारी जो गर्म हवा होती है, जो हमारी वार्म एयर होती है, वो क्या होती है, वो इतनी ऊंचाई तक जाती है कि जो लो टेम्परेचर होता है, वो कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आइस पार्टिकल में। जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक हैवी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये जो वर्म होती है, वो इतनी ऊँची, इतनी हाई लेवल पे चली जाती है कि क्या होता है बेटा, वहाँ पे ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो एक हेवी ड्रॉप में ना कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट होते हैं, आइस पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है,
ठीक है, यहाँ तक तो बेटा हमारी स्टॉर्म्स की कहानी हो गई। एक हमने अब कंसेप्ट पढ़ा है कि जब 2 चीज़ें आपस में रब होती हैं, तो हमारे क्या होता है बेटा, उनमें चार्ज जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? चार्ज। जब कोई भी 2 चीज़ों को हम रब करते हैं, तो उनके अंदर क्या आता है बेटा? स्टैटिक चार्ज आ जाता है। कौन-सा चार्ज आ जाता है? स्टैटिक चार्ज आ जाता है। तो अब एक बात बताइए, जब हमारे आइस पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉपलेट है, जब ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सीधी-सी बात है उनके बीच में एक रबिंग होगी। जब रबिंग होगी तो उनके बीच में एक चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स बेटा रब होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उनमें क्या आता है? चार्ज आता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स के केस में क्या होता है कि जब हमारी विंड्स ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं, तो क्या होता है बेटा, उनके अंदर विद इन द क्लाउड्स क्या होता है? आपकी रबिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, हमारे चार्ज जनरेट होते हैं। अब हम जो ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लाइटनिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं बताती हाँ, इसमें क्या होता है लाइटनिंग के कंसेप्ट के अंदर, कि जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, आइस पार्टिकल, वो बेटा ऊपर की साइड आ जाते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो ऊपर की साइड आ जाते हैं, और अपर पार्ट जो होता है क्लाउड का, उसे ऑक्यूपाई करते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं बेटा, ये हैवियर होते हैं, ये नीचे की साइड आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होने पे क्या होता है कि ये जो चार्ज सेपरेशन होता है क्लाउड्स के अंदर होता है, और जब ये जो नेगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट होता है क्लाउड्स का, जब ये बेटा ग्राउंड के पास आता है, जब ये हमारे ग्राउंड के पास आता है, तो क्या होता है, ये चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा इनके बीच में क्या होगा? एक स्पार्क जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? स्पार्क जनरेट होगा, है ना? तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि एयर क्या होती है? इंसुलेटर, यानी कि एयर आपके चार्ज को पास होने नहीं देती। लेकिन ये जो बेटा चार्ज होता है, ये इतना बड़ा होता है, इतना लार्ज होता है, कि इसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये जो स्पार्क होता है ये आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो बेटा एक सडन फ्लो चार्ज का जो होता है, ठीक है, तो ये जो सडन फ्लो होता है चार्ज का, इसी से हमारी क्या होती है बेटा, ब्राइट फ्रेश लाइट निकलती है, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्या होता है बेटा। लाइटनिंग हमारा एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, लेकिन कैसे? ह्यूज स्केल पे। जैसे आपने देखा होगा, जब कपड़े जो रब होते हैं, उसमें से स्पार्क निकलता है। जब आप गरम कपड़े निकालते हो, उसमें से एक स्पार्क जनरेट होता है। या कहीं पे जो फ्यूज हो जाता है बेटा, वहां पे स्पार्क जनरेट होता है। तो ठीक है, वो स्पार्क होते हैं छोटे लेवल पे। जब यही इलेक्ट्रिक स्पार्क जब आपका बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग किसकी वजह से होता है? जब क्लाउड्स के अंदर चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि चार्जेस आपके बेटा इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमारी लाइटनिंग होती है। थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है? जो एयर करंट होती है, थंडर स्टॉर्म जो हमने अभी स्टॉर्म पढ़ा, उसमें क्या होती है बेटा? एयर करंट होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है बेटा? चार्जेस दोनों के बीच में क्या होगा? रबिंग होगी। रबिंग होंगी तो उनके अंदर चार्जेस आते हैं। ये जो विग्रस मूवमेंट होता है, उससे क्या होता है? सेपरेशन होता है चार्जेस का। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपर एज में कलेक्ट होता है क्लाउड के, और जो नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, वो लोअर एज पे एक्यूमुलेट हो जाता है। यही जो एक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव चार्ज का ग्राउंड के पास, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब मैग्नीट्यूड होता है इस एक्यूमुलेटेड चार्ज का, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब ये जो हमारा चार्ज इकट्ठा हुआ, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा? आपस में मिलते हैं, और एक बहुत ही ब्राइट लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लाइटनिंग के रूप में देखते हैं। और इस प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और बेटा जो डिवाइस हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम आगे वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको स्टॉर्म्स और लाइटनिंग समझ में आई होगी। अब बात आते हैं कि लाइटनिंग तो हो रही है, लेकिन अब हमारे अगर लाइटनिंग हो रही है, तो हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं? तो बेटा लाइटनिंग के केस में सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप हमेशा सेफ प्लेस की ओर रश करेंगे, जैसे कि होम, कार, स्मॉल ट्रीज की तरफ रश करेंगे, ना कि लार्ज ट्री, क्योंकि जो बेटा जितना ऊंचा ऑब्जेक्ट होगा, उस पर लाइट गिरने के चांसेस उसने ही सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको स्मॉलेस्ट टारगेट बनना है अपना।
ठीक है? जो खुली जगह होती है बेटा उनसे हमेशा दूर रहें, टॉल ट्रीज़ से दूर रहें, जो शेल्टर्स होते हैं पार्क में उनसे दूर रहें, एलिवेटेड प्लेस जो बहुत ऊँचे-ऊँचे प्लेसेस होते हैं वहाँ नहीं जाना, अम्ब्रेला भी कैरी नहीं करना, पॉल्स के पास नहीं जाना, मेटल ऑब्जेक्ट बेटा चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं जाना, टेलीफ़ोन्स का यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज़ नहीं करना और नहाना नहीं है, बाथिंग नहीं करनी है। तो यही सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जितने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर, टीवी इनको हमें अनप्लग कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा जब अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको सेफ्टी चाहिए तो बेटा आप ऐसे ग्राउंड पर लाई नहीं करोगे बल्कि क्या करोगे बेटा स्क्वैट पोजीशन इस पोजीशन में आप क्या करोगे बैठोगे। इस तरह से बैठने पे क्या होता है बेटा आप जो होते हैं लीस्ट टारगेट बन जाते हैं लाइट के। ठीक है। अब एक बेटा लाइटनिंग कंडक्टर होता है जो कि आपका बिल्डिंग्स के अंदर यूज किया जाता है। ये लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है? ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है एक मेटेलिक रोड होती है जो कि बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची होती है और उसे बेटा इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग की वॉल्स पे कंस्ट्रक्शन के दौरान। इसका जो एक एंड होता है बेटा रोड का उसे बाहर रखा जाता है एयर में और दूसरा कहाँ पे रखा जाता है ग्राउंड में। एक बाहर एयर में एक दूसरे ग्राउंड में। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जब आपका जो करंट आता है, जब लाइटनिंग पड़ती है, तो ये जो मेटल रॉड होती है ना बेटा, ये लाइट को सब अपने अंदर कैप्चर कर लेती है और उसे सीधा ग्राउंड के अंदर ले जाती है। इससे जो हमारी बिल्डिंग होती है, वो क्या हो जाती है, सेफ हो जाती है। आपके बेटा पिछले साल लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी हमने पढ़ा था कि एक डिवाइस जो कि चार्ज के बारे में हमें हेल्प करता है पता करने में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप बेटा काम कैसे करता है। पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है या किस तरह का चार्ज है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो नोब होती है, दिस इज द नोब। ठीक है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्कोप की जो नोब होती है वहां पे एक हम चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज बॉट नियर द इलेक्ट्रोस्कोप, जब हम इलेक्ट्रोस्कोप के पास बेटा एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, लेट से हमने पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए हैं, तो ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप की जो मेटल लीव्स है उनमें भी चार्ज को वो करेगा, कॉजिंग दैम। इधर देखिए क्या होगा जब हम, ये पूरा इलेक्ट्रोस्कोप है, अभी इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब मैंने क्या करा, मैं एक पॉजिटिव चार्ज की रोड इसकी डिस्क के पास लेके आई। तो आपको पता है बेटा अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो पॉजिटिव रोड है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इस मेटल डिस्क पे क्या आ जाएगा बेटा, सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी वजह से, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो अब नीचे की साइड बेटा कौन से चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने पॉजिटिव था, पॉजिटिव को रिपेल करा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करा। अब दोनों लीव्स के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिंस, क्योंकि बेटा दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया है, तो ये क्या करेंगे, इसकी जो लीव्स होगी वो क्या करेंगी बेटा, रिपेल करेंगी। तो यही लिखा है इन्होंने कि जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को बेटा इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आते हैं तो उनके अंदर जो मेटल लीव्स होती हैं उनमें चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से या तो वो डाइवर्ज करती हैं, अगर चेंज हो क्या होगा, चार्जेस कैसे होंगी, लाइक होगी, या एक दूसरे की तरफ आएंगे अगर चार्जेस हमारी अनलाइक होगी। अगर लीव्स डाइवर्ज करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है, चार्ज है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लीव्स आपकी बेटा अलग अलग हो गई तो सीधी सी बात है इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज था, और अगर इसके अंदर चार्ज नहीं होगा तो लीव्स आपकी सेपरेट नहीं होंगी। चलिए, अब हम बेटा पढ़ते हैं किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन्स क्या होते हैं बेटा, साइक्लोन्स हमारे, जिसे हम बवंडर भी बोलते हैं, आज लार्ज स्टॉर्म्स जो कि हमारे कहाँ से आते हैं, ओशन वाटर से आते हैं। साइक्लोन्स क्या होते हैं, लार्ज स्टॉर्म्स। जब स्टॉर्म्स हमारा इतने बड़े लेवल पे आ जाए कि जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। पहले क्या थी, एयर, एयर से आई विंड, विंड से क्या आया, स्टॉर्म आया। अब स्टॉर्म से भी जो बड़ा होता है वो क्या होता है, साइक्लोन। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, लार्ज स्टॉर्म्स जो कि हमारे कहाँ पे बनते हैं बेटा, ओशन वाटर के ऊपर हमारे ये बनते हैं।
तो होता क्या है, देखिए इसका प्रोसेस क्या रहता है बेटा। एज द ओशन वाटर गेट हीटेड, जब हमारा ओशन का जो पानी है वो जब गर्म होता है, तो उसके ऊपर की जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है बेटा, वो क्या होती है, उसके ऊपर राइज होने लगती है। हमने अभी पढ़ा था कि जहां भी हमारी वार्म एयर होगी वो क्या होगी बेटा, वो ऊपर की तरफ जाएगी। एज द मॉइस्ट एयर राइजेस, जैसे जैसे हमारी जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर क्या होती है, एक ऐसी एयर जिसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा हमारी मॉइस्ट एयर हमारी राइज करेगी, तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंसेस टू फॉर्म अ रेन ड्रॉप्स। अभी हमने पढ़ा था, जब एयर हमारी ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी जो वाटर वेपर्स होते हैं, एयर जो होती है बेटा, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से किस में चेंज होती है, रेन ड्रॉप्स में चेंज होती है। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, जब हम इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तो वाटर क्या होता है बेटा, हीट को लेता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी हमारा भाप बनता है। कब भाप बनता है, जब उसके अंदर हीट जाती है तो वो भाप बनता है। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी क्या करता है, हीट को लेता है और वेपर में चेंज होता है। और कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर वेपर होते हैं, यानी कि वो भाप जो होती है, वो चेंज होती है वापस रेन ड्रॉप में, और जो इसने हीट ली थी उसे वापस एटमॉस्फेयर में डाल देती है। तो अब हमारा एक तो पानी जो ओशन था, ओशन के ऊपर की जो वार्म एयर थी वो वार्म हो गई। ठीक है, अब बाकी क्या हुआ, जब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वहां से भी हीट रिलीज हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां की जो एयर थी वो और भी ज्यादा वार्म हो गई। दिस कॉज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग टू, इससे क्या हुआ बेटा, हवा जो थी आपकी, जो एयर थी वो और भी ज्यादा आपकी ऊंची जाने लगी, और भी ज्यादा लो प्रेशर उसने क्रिएट करना शुरू करा। अब क्या हुआ, एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन आपके बेटा उसने अंदर आया और ऊपर उठना शुरू करा। अब क्या है, हमें पता है बेटा, अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, एयर भी क्या करती है, स्पिन करती है, मूव करती है। और ये साइकिल बेटा रिपीट होती रहती है, जिससे क्या होता है, एक बहुत ही लो प्रेशर का एरिया हाई विंड स्पीड के साथ क्रिएट होता है। यानी कि एक तो आपका लो प्रेशर का एरिया आपका हो गया वार्म एयर की वजह से, और जो कंडेंसेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो वार्म एयर है वो बहुत ऊंची ऊंची जा रही है। अब ये रोटेट क्यों कर रही है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी रोटेट करती है। तो उसकी रोटेशन की वजह से क्या होता है कि ये आपकी रोटेट करने लगती है, और ये स्पीड आप, ये जो साइकिल है बेटा रिपीटली चलती रहती है। दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, जिस विंड्स एंड रेन, जब बेटा क्लाउड्स, विंड और रेन एक साथ स्पिन करते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा साइक्लोन बनता है। क्या बनता है, साइक्लोन। इन ए साइक्लोन द रीजन ऑफ द लोवेस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर, याद रखिएगा बेटा। जब हमारा इस तरीके से जब साइक्लोन बनता है, इस तरह से जो भवंडर बनता है, इसका जो बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होता है, सबसे कम प्रेशर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आई ऑफ साइक्लोन। क्या बोलते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। जो ये वाला हिस्सा होता है ना, दिस इज द आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का आई होता है। और ऐसा कहा जाता है बेटा, ये जो यहाँ पे जो विंड होती है, हवाएं होती है, वो शांत होती हैं, लेकिन इसके जो आसपास का जो रीजन होता है वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, उनमें हैवी रेनफॉल होती है। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, जब साइक्लोन्स हमारे ओशन से अर्थ की तरफ जाते हैं, जब साइक्लोन्स हमारे ओशन से अर्थ की तरफ जाते हैं, तो वो हायर स्पीड जनरेट करते हैं कंपेयर टू द विंड स्पीड प्रोड्यूस बाय रेगुलर थंडर स्टॉर्म। जो हमारे रेगुलर थंडर स्टॉर्म होता है उनसे भी ज़्यादा हाई स्पीड होती है, लेकिन जब वो लैंड पे बेटा चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका जो सोर्स होता है मॉइस्ट एयर का, वो कट हो जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है बेटा, अपनी स्ट्रेंथ खोने लगते हैं। लेकिन जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ खोने लगते हैं, वो ऑलरेडी इतनी चीजें डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, साइक्लोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अब बेटा दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक हर किसी को पता है, हर किसी ने कभी ना कभी उसको फील किया। अर्थक्वेक होता क्या है, जब भी हमारी धरती हिलती है, शेकिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, अर्थक्वेक आता क्यों है। तो अर्थक्वेक किस लिए आता है बेटा, हमारी जो अर्थ क्रस्ट होती है, उसमें डीप अंदर द साइड क्या होती है बेटा, हमारी प्लेट्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स क्या होती है बेटा, कंटिन्यूसली इस तरीके से मोशन करती रहती है। दो प्लेट्स मतलब इस तरह से बेटा प्लेट्स होती हैं जो मोशन करती रहती है। तो बेटा जब ये क्या होता है, प्लेट्स मोशन करते करते जब आपस में टकरा जाती हैं, जब ये प्लेट्स आपकी आपस में टकरा जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में डिस्टरबेंसेस हो जाता है। क्या होता है, डिस्टरबेंस। और यही डिस्टरबेंस जो होता है बेटा, अर्थक्वेक के फॉर्म में हमारे को अर्थ की सरफेस पे देखने को मिलता है।
ट्रेमर्स ऑन द अर्थ आल्सो कॉज्ड व्हेन, और किस वजह से ट्रेमर्स आ सकते हैं? जब हमारा वोल्केनो इरप्शन होता है, यानी कि वोल्केनो फटता है, या कोई मान लो कोई मीटियोर है जो बेटा अर्थ को हिट कर जाए, या कोई अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से भी हमारे अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो जो पावर होती है बेटा अर्थक्वेक की, वो हम किससे नापते हैं? रिचर स्केल से। किससे नापते हैं? रिचर स्केल से, जो हमें ये बताता है कि अर्थक्वेक जो हमें वो उसकी कितने मैग्नीट्यूड का आया। जो बेटा 7 से हायर मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम डिस्ट्रक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं? डिस्ट्रक्टिव मानते हैं। ये बात याद रखिएगा बेटा, दिस इज द फोकस। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ से आपका निकलता है। मान लो टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी क्या हुई बेटा, वो आपकी ब्रश हुई, एक दूसरे के पास टकराई, फिर यहाँ से क्या हुआ? अर्थक्वेक निकलना शुरू हुआ। इस तरह से बेटा हमारी अर्थ के ऊपर आपके इस तरीके से वेव्स जाती हैं। तो दिस इज द एपिसेंटर, इसको एपिसेंटर बोलते हैं, और इनको वेव्स को बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। देखो बेटा आपका जो रिचर स्केल होता है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से देखने को हमारे को मिलता है। दिस इज द सिस्मोग्राफ, जो हमें ये बताता है कि आपका जो अर्थक्वेक है वो बेटा कितने लेवल पे आया। ठीक है। ट्रेमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ट्रेमर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं अर्थ की सरफेस पे। इनको हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स। अभी मैंने बताया था सेस्मिक वेव्स क्या है। ये जो कंपन बेटा पैदा हुई है ना, ये वेव्स की फॉर्म में आती है, इसी को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ये जो वेव्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। सिंपल इसमें क्या है बेटा? एक वाइब्रेटिंग रॉड है। ठीक है। और अ पेंडुलम, जो ये जो आपको दिख रहा है, ये पेंडुलम है। ठीक है। विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। तो क्या क्या करेगा बेटा? ऐसे ऐसे ट्रैम इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू करेगा जब भी ट्रेमर्स आएंगे, यानी कि कंपन आएगा। अब पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। इससे एक पेन अटैच होता है। ठीक है। द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव। ये जो पेन है ये सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करता है ऑन अ पेपर, जो यहाँ पे बेटा मूव करती रहती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। बस इस वेव्स को स्टडी करके साइंटिस्ट हमें बताता है कि जो अर्थक्वेक है वो कितना डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है। तो बेटा हमने इस क्लास के अंदर हमारे जितने नेचुरल फिनोमिनन्स थे वो हमने सभी को पढ़ लिए। जो बच्चे बेटा नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9953899262। बेटा आपको यहाँ पे साइंस के नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको कंटेंट प्लस पेडोलॉजी दोनों ही मिल जाएंगी। राइट। तो आप ले सकते हैं। जिन बच्चों को बेटा अगर बुक पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहे, पॉइंट पॉइंट वाइज आपके बेटा नोट्स बने हुए हैं, तो टाइम बहुत कम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।